संत मिलने पर जीवन में क्या कौन सी घटना घटित होती है। आप और हम लोग वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं। ये तो बिहार की धरती है। यहाँ तो बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होता है और आज से ही नहीं, पूरा काल से ही बिहार की धरती विचार प्रवण धरती रही है। बड़े बड़े विचारक यहाँ होते रहे हैं। पहले क्या हुआ नहीं हुआ इस बात को हम छोड़ भी दें। तो इसी जीवन में हम लोगों ने वर्षों से सत्संग सुना है और आज भी सुनते आ रहे हैं। धर्म के ग्रंथ भी पढ़ते आ रहे हैं। और धर्म के नाम पर बहुत कुछ कर्मकांड आदि भी करते चले आ रहे हैं। सोचना यह है कि सत्संग से हमने क्या लिया, क्या पाया। ऐसा तो नहीं है कि हम केवल एक औपचारिकता बस श्रद्धा भावना और भावुकता बस सत्संग कर रहे हैं। जब हम सत्संग नहीं करते थे, जिस समय हमें सद्बुद्धि नहीं मिली थी, संतों का संग साहचर्य नहीं मिला था, सत्संग क्या होता है हम जानते भी नहीं थे। उस समय हमारे मन की जो दशा थी, उस दशा में कितना सुधार हुआ है, इस बात पर विचार चिंतन करने की आवश्यकता है। जवानी की शुरुआत थी, संसार के प्रति आकर्षण था, भ्रम था कि संसार के भोगों में सुख मिलेगा, मोह था, वो भी देख लिया गया। अब वो भी करते करते सत्संग भी कर रहे हैं, तो मोह कितना घटा, मन के विकार कितने घटे। और यदि हमारा मोह नहीं घट रहा है, लोभ नहीं घट रहा है, या अन्य विकार नहीं घट रहे हैं, तो हमें समझना यह होगा कि हम सत्संग कर रहे हैं या केवल टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और यह भी विचार करना है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में हमने आज तक क्या पाया है और क्या खोया है। जो पाया है वह महत्वपूर्ण है या जो खोया है वह महत्वपूर्ण है। जो हमने पाया है, हम जो समझते हैं, जो हमारी पूंजी है, क्या उस पूंजी से हम संतुष्ट हैं? क्या वह पूंजी
हमें दुखों से मुक्त कर सकती है, या जो पूंजी हमने खो दी है वह हमें दुखों से मुक्त करने वाली थी। एक चिंतन की आवश्यकता है। सुन लिए, पढ़ लिए, गा लिए, दूसरों को बता दिए और चिंतन नहीं हुआ तो सुनना, पढ़ना, कहना, इस सब निरर्थक साबित हो जाते हैं। जो पूंजी आज हमारे पास है, भीतर की पूंजी और बाहर की पूंजी, भीतर का धन, बाहर का धन। बाहर का धन सब जानते हैं, मकान, दुकान, जमीन, रुपये, पैसे, सोना चांदी या अन्य, और ये सब बाहर के धन है। भीतर का धन हमारे मन की दशा, मन में जो भी लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, बैर विरोध है, या दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विवेक है, विचार है, प्रेम है, सत्य, अहिंसा, करुणा है, जो हमने पाया है, बाहर का धन, भीतर का धन, क्या उस धन से हम संतुष्ट हैं? क्या वह धन हमें भवसागर से पार कर देगा? या ये मैं कहूं, जो कुछ हमें मिला है और जिस ढंग से हम जीवन जी रहे हैं, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? और यदि संतुष्ट नहीं है, मन में संतोष है, तो असंतोष का कारण क्या है? और यदि मन में असंतोष है तो कोई भी धन हमें सुखी नहीं बना सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण असंतोष है। संतोषी सदा सुखी जो कहा गया, ये कहावत नहीं है, हकीकत है। संतोष ही परम धन है। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों संतोष सुख है, रहूत हृदय जुड़ाए। ऐ संतों, संतोष में सुख है। यदि तुम संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारे हृदय की जलन मिट जाएगी और तुम्हारा मन, हृदय, पूरा जीवन शीतल हो जाएगा। तो जो हमें मिला हुआ है, क्या हमें उससे संतोष है? और जो संतोष है तो क्या हमारी शिकायत मिट चुकी है? संतोषी आदमी शिकायत नहीं करेगा। मन में जब असंतोष होता है तभी शिकायत होती है। बिना असंतोष के शिकायत नहीं हो सकती है। अब असंतोष किसी कारण से भी हो सकता है। मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, मन के अनुकूल खाने पीने को नहीं मिला, मन के अनुकूल लोगों ने बात नहीं मानी, मन के अनुकूल सम्मान नहीं मिला, प्रशंसा नहीं मिली, या अन्य और
कहीं भी असंतोष होगा। असंतोष का मतलब है जितना और जैसा हमारा मन चाहता है उतना और वैसा ना मिल पाना और अधिक अधिक की चाहना करना, और शिकायत यहां से शुरू होगी। और शिकायतों में उलझे हुए हैं तो सत्संग जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा है। बाहर क्या पाया? मैंने कहा भी था कि बाहर का धन भीतर का धन। बाहर का जो धन है, क्या उस धन से पूरा संतोष मिल गया है? क्या उस धन से मन की जलन, ईर्ष्या, द्वेष, कहना चाहिए मन का दुख मिटा है? और मन का दुख नहीं मिटा, मन अभी भी दुख से भरा हुआ है। अभी भी मन में चिंता है, तनाव है, भय है, तो समझ लेना होगा कि हम भीतर से बिल्कुल कंगाल हैं और हम विचार नहीं करते। हमारे दुख का कारण क्या है? दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण भीतर है। और बाहर के धन से, बाहर की उपलब्धि से हम इस दुख को मिटाना चाहते हैं। यदि बाहर की उपलब्धि से, बाहर की धन दौलत से दुख मिट गया होता तो दुनिया के सारे धनी दुख से मुक्त हो गए होते। लेकिन ऐसा कहाँ है? जिन धनवानों को देख करके आप ललचाते हैं कि देखो इनके पास कितना अधिक धन है, ये कितने सुखी होंगे, यदि आप भीतर झांक पाते तो देख पाते कि वो आपसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने केवल बाहर ध्यान दिया, भीतर पर ध्यान नहीं दिया। बाहर का धन मात्र शरीर तक ही होगा, शरीर को सुविधा दे सकता है, आराम दे सकता है, मन को आराम नहीं दे पाएगा। उससे मन की पीड़ा तो मिटेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिटेगी। और जो बाहर के धन से मन की पीड़ा मिटाना चाहेगा वो केवल धोखा खाएगा, और धोखा खाया है। और हम भी आता कि धोखा खाते आ रहे हैं, सुनते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, परंतु लोभ नहीं छूट पाता, न तो मोह छूट पाता है। तो सत्संग जीवन में प्रवेश कहां कर रहा है? सत्संग जीवन में प्रवेश तब समझा जाएगा जब मन का दुख खत्म होता चला जाए, मन की पीड़ा मिटती चली जाए, मन के जो विकार हैं ये विकार दूर होते चले जाएं। और जिनके मन के विकार दूर हो गए, जो भीतर से खाली हो गया, उसने ही जीवन जीने की कला सीख ली। धन कमाने की कला होती है, अनेक कलाएं होती है, भोजन बनाने की कला, गाने की कला, नृत्य कला, वास्तु कला, मूर्ति कला, तमाम कलाएं होती है। किंतु सभी कलाओं में श्रेष्ठ कला है जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला वह कला है जो हमें
विकार मुक्त बना दे। यदि विकार मुक्त हम नहीं हुए तो जीवन जीने का हमारे पास नहीं है, और जब तक विकार मुक्त नहीं होंगे तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकते। विकार क्या है? जिस भावना के आने पर, जिस चिंतन के आने पर हमारा मन उद्वेलित हो जाए, अशांत हो जाए, पीड़ित हो जाए, और फिर इंद्रियों से ऐसे कर्म होने लग जाए जो हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए दुखदायी हो, वो विकार है। और हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये तो स्वाभाविक है, आता रहेगा, ये आता नहीं रहेगा। इन्हें दूर किया जा सकता है, और दूर किया जा सकता है पूरा का पूरा। हर आदमी में ये पूरा का पूरा बल है कि यदि वो ध्यान दे तो अपने मन को विकारों से पूरा का पूरा खाली कर सकता है, अपने मन को विकार मुक्त बना सकता है। और विकार मुक्त हो गया मतलब जीते जी कल्याण से मिल गया। दुनिया में सबसे सरल काम यदि कोई है तो कल्याण का काम है, मोक्ष का काम। आप कहेंगे ये तो उल्टा है, कल्याण का मोक्ष का काम तो सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन तो उधर लगता ही नहीं है, भागता रहता है। कल्याण का काम कठिन इसलिए लगता है कि हमारी आदतें बिगड़ी हुई है, और हम दुनिया की चीजों को, दुनिया के भोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कल्याण के काम को हम महत्व नहीं दे रहे हैं। जिस काम को हम महत्व देने लग जाएंगे वह काम सरल हो जाएगा। अब ऐसे कल्याण का काम, मोक्ष का काम सबसे सरल है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कल्याण कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ और बीमार व्यक्ति भी कल्याण कर सकता है, बस समझ चाहिए। एक छोटी सी भी नौकरी चाहिए, चपरासी की नौकरी करना हो तो भी कुछ न कुछ पढ़ाई चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं तक कोई सर्टिफिकेट चाहिए। बॉडीगार्ड की नौकरी करना है तो भी कुछ न कुछ तो अक्षर ज्ञान चाहिए, पढ़ाई चाहिए। कल्याण के काम के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए? वहां तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी काम करना चाहो, छोटा सा छोटा काम करना चाहो तो पैसा लगेगा। ये आयोजन हो रहा सत्संग का, इतना पंडाल लगा है इधर उधर, बिना पैसे के तो हुआ नहीं, किसी ने पैसा तो लगाया है और आप सबका सहयोग इसमें है। छोटा सा छोटा काम करना चाहोगे तो पैसा लगेगा। कल्याण के काम के लिए कितना पैसा लगेगा? वो तो कुछ भी कर सकते हो, उसमें तो एक पैसा नहीं लगने वाला है। साहब ने इसलिए कहा है ना एक भजन में, कौने मगरूरी बिसारे हरि नमुआ। किस मगरूरी में भुला दिए साहब का? इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, न कौड़ी लगेगा न दाम लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला है। और एक बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी है, एक बीमार आदमी,
बिस्तर पर से पड़ा उठ नहीं सकता, वो खेती नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे वो कल्याण का काम कर सकता है। इतना बिस्तर पर लेटे लेटे अपने शरीर का, दुनिया का मोह छोड़ दे। समझ हो, बुद्धि काम करती हो, बुद्धि बराबर काम कर रही समझ है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे लोभ मोह को छोड़ दे, मन के विकारों को छोड़ दे, चिंतन कर करके तो बिस्तर पर लेटे लेटे वह कल्याण का काम कर सकता है। कल्याण के काम के लिए न पढ़ाई चाहिए, न पैसा चाहिए, और न ही बहुत शरीर में ताकत चाहिए। ये सबके बिना भी हो सकता है, लेकिन हम उसी काम को छोड़ देते हैं। और जहां बड़ी मेहनत है उस काम को करने लग जाते हैं, वो सरल लगता है, क्योंकि वही करते करते आए हैं बराबर, उसी का अभ्यास बना हुआ है हमारे मन में। कल्याण के काम को हम महत्व ही नहीं देते। दुनिया का काम जब तक महत्वपूर्ण लगता रहेगा, कल्याण का काम महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। दुनिया जब तक मीठा लगता रहेगा, तब तक संतों का ज्ञान कड़वा लगने लगेगा। दुनिया जब तक मीठी लगती रहेगी, तब तक भजन साधना का काम कड़वा लगेगा। और दुनिया बड़ी मीठी जान पड़ रही है, बड़ी सुंदर, बड़ा आरामदेह, सुखदेह, तो स्वाभाविक है भजन भक्ति का काम तो कड़वा लगेगा। और जो काम कड़वा ही लग रहा है वो सरल कैसे हो जाएगा? सत्संग में आ गए, इतने से नहीं होने वाले, तो शुरुआत है। आप लोग सत्संग में आए, कम तो शुरुआत की है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको घर छोड़ना होगा, घर में ही रहें, घर का काम काज करें। घर नहीं छोड़ना है, घर का मोह छोड़ना है। पैसा न छोड़ें, पैसे का लोभ छोड़ें। पैसे का प्रयोग तो करना पड़ेगा, आखिर ये पैसे का प्रयोग न करते तो सत्संग का आयोजन कैसे होता? जब तक जीवन है तब तक पैसे का प्रयोग करना पड़ सकता है, और लोभ छोड़ करके। पैसा नहीं बांधता है, पैसे का लोभ बांधता है। परिवार नहीं बांधता है, परिवार का मोह बांधता है। तो घर में रहें, सेवा करें, कर्तव्य का पालन करें, जिम्मेदारी का निर्वाह करें, किंतु मोह छोड़ करके। इसीलिए सदगुरु कबीर ने उदाहरण दिया है, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माहि, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत कैसे होते हैं? कमल पत्ते के समान। कमल का पत्ता पानी में उगता है, पानी उसका जीवन है। पानी से निकाल कर बाहर कर दो तो कुछ घंटे में मुरझा करके, सूख करके वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन पानी में रहते हुए कमल का पत्ता पानी में लिपायमान नहीं होता, कीचड़ में पैदा होता है, किंतु कमल कीचड़ में रह करके खिलता है। आप यहाँ पर कमल खिलाना चाहोगे तो कमल नहीं खिल पाएगा। बढ़िया से बढ़िया गमला बना दो, कमल नहीं खिल पाएगा। कमल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में खिलेगा। ऐसे ही उसी घर में रहें, कमल के समान खिल करके रहें। कब होगा? जब अनासक्त रहोगे, निर्लेप रहोगे, तब।
निर्लेप रहने का मतलब ये नहीं होता है कि काम छोड़ देना, सेवा छोड़ देना, प्रेम करना छोड़ देना। अर्थ है मोह छोड़ देना। सदगुरु कबीर महानिर्मोही संत थे, लेकिन वो कहते क्या हो, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न को। मैं तो पूरे संसार के कल्याण की कामना करता हूँ। संसार का सही मायने में ही चिंतक कोई है, संसार के लिए रोने वाला कोई है, संसार के भलाई करने वाला यदि कोई है तो वो है निर्मोही संत। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। आदमी का मोह जिनके लिए होता है वो उतने के लिए रोता है, जिनके लिए मोह होता है उतने की भलाई की बात सोचता है, उससे अधिक के भलाई की बात नहीं सोचता। लेकिन संत का मोह किसी एक के लिए नहीं होता, वो किसी एक के होते भी नहीं। इसलिए संत पूरे मानव मात्र और दुनिया के कल्याण के लिए चिंता करते हैं, और चिंता नहीं करते, काम भी करते हैं। रोते हैं मतलब क्या है? सोचना, काम करना, लोगों को रास्ता बताना। तो काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं बांधता है लोगों को। काम के पीछे जो लालसा होती है वो लालसा बांधती है। काम तो करें, मात्र सेवा समझ करके काम करें, चाहे घर में रह करके हो चाहे मठ में रह करके। काम तो हर किसी को करना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से, लेकिन लालसा छोड़कर, कामना छोड़कर, इच्छा छोड़कर के। तो आदमी जब निष्काम होकर के काम करता है, लोभ छोड़ करके काम, लोभ रहित होकर के, कामना रहित होकर के काम करता है, तो काम करते हुए भी वह अकर्मी हो जाता है। साहब ने कहा एक भजन में, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संत कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं कि कर्म करते हुए भी आदमी अकर्मी कैसे हो सकता है? कैसे होगा? सामने वाले व्यक्ति के लिए जो करना है कर दो, किंतु ये आशा बिल्कुल ही मत रखो कि मेरे लिए वो व्यक्ति ऐसा करे, तो आप कर्म करते हुए अकर्मी हो जाओगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि इनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए ऐसा करे, बस तो वो कर्म बंधन बन जाएगा। जब करेगा तो बड़ी खुशी हो जाएगी, और जब नहीं करेगा वो तो भी क्रोध आ जाएगा। दोनों तरफ से बंध जाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन बस मेरा कर्तव्य है सेवा करना, मेरा कर्तव्य है इसके भरण पोषण करना, मेरा कर्तव्य इसे प्रेम देना, मेरा कर्तव्य इसकी सहायता करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भाव रख करके जब काम करते हैं तो वह कर्म आदमी को बांधता नहीं है, वह कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। और यही कला सीखनी होगी, चाहे घर में रहें, चाहे मठ में रहें, चाहे कहीं भी रहें। मैं कह रहा था कि कल्याण का जो काम है वो सबसे सस्ता काम होता है, सबसे सरल काम होता है। और कल्याण का काम सरल जितना शरीर से होता है उससे अधिक मन से होता है, क्योंकि विकार मन में है, लोभ मोह मन में है, कामना इच्छा मन में है। मन को साधना होगा यहाँ पे। और मन को साधने का मतलब क्या है? धीरे धीरे करते करते मन के जो विकार है, मन के जो दोष दुर्गुण है, उन्हें छोड़ते जाना। और हम यही काम नहीं कर पाते, इसीलिए वर्षों बीत गए सत्संग करते करते, न दुख छूटा
न भय छूटा, न चिंता छूटी, न मन में जो तनाव है वो दूर हुआ। कारण यही है, सत्संग जो है हमारे शरीर के ऊपर से, सिर के ऊपर से गुजर जाता है, भीतर प्रवेश नहीं करता। तो करना क्या है हमको? चिंतन करें। इतने दिन हो गए मुझे सत्संग करते, भक्ति करते, भजन साधना का काम करते, सेवा करते, आखिर मैं दुखी क्यों हूं? मुझे क्या मिला सब करने से? और ये लगता है कि पहले की अपेक्षा दुख घट गया, चिंता घट गई, ईर्ष्या घट गई, नफरत घट गई, तनाव घट गया है, मन बड़ा शांत रहने लगा है, सरल रहने लगा है, हर हाल में मन खुश रहने लगा है। तो समझ लेना होगा कि हम प्रगति की ओर हैं, हम पा रहे हैं कुछ, और वो पा रहे हैं जो धन हमें आज और आगे काम देने वाला है, जो धन हमें दुखों से मुक्त करने वाला है। दुनिया के लोभ में पड़कर, दुनिया के मोह में पड़कर जो हमारा असली धन है, सद्गुण धन, ज्ञान धन, विवेक धन, साधना का धन, इस धन को हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ रहें, बाहर रहें, कहीं रहें, हमारा सबसे बड़ा धन, हमारा सबसे बड़ा साथी सद्गुण सदाचार भजन साधना है। धन से धन साथी बड़े जो बिन दाम मजूर, यात्रा भर को काम कर खर्च करे भरपूर। ये बाहर का जो धन है, उस धन की अपेक्षा ये ज्ञान धन है, सद्गुण धन, विवेक विचार का धन, ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह सहायता करने वाला है। आप लोगों को लाख 2 लाख क्या 10 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया दे दो और कह भैया ये काम 50 करोड़ रुपया ले लो और थोड़ा मेरे मन के दुख को खत्म कर दो, कोई कर पाएगा? लेकिन जितना हमारे पास ज्ञान धन आएगा, उस ज्ञान का जितना हम आचरण करेंगे सद्गुण धन बढ़ेगा, भजन साधना का धन बढ़ेगा, उतना हमारा दुख दूर होता चला जाएगा। ये वो ज्ञान धन कहाँ मिलेगा? वो सद्गुण धन, भजन साधना धन कहाँ मिलेगा? संतों की संगति में, सत्संग में ही मिलेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहीं चले जाओ, किसी संगति कर लो, आत्मज्ञान का धन, सद्गुण सदाचार का धन, भजन साधना का धन, विवेक विचार का धन मिलने वाला है ही नहीं है। एक ही जगह है, संतों की संगति। और संतों संगति का फल होना चाहिए, उम्र जो जो बढ़ती जाए, समय जो जो गुजरता जाए, दुख घटता जाए, पीड़ा घटती जाए, चिंता घटती जाए, अंदर में मन शांत, संतुष्ट, प्रसन्न होता चला जाए। ये मन की जो प्रसन्नता है, मन की जो शांति है, ये हमारा सबसे असली धन है, असली पूंजी, जीवन भर की यही कमाई है। यदि ये कमाई नहीं हुई तो बाहर की कमाई कुछ काम नहीं आएगी। इसलिए बाहर की जो कमाई है जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है वो, लेकिन वो शरीर तक ही रह जाएगी वो कमाई। वो कमाई करते हुए शांति प्रसन्नता की कमाई करते चले, ताकि हमारा ये जीवन दुखों से तो मुक्त हो सके, आगे भी हम सदा सदा के दुखों से मुक्त हो सके। इस समय यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।